हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विक्रम अग्रवाल आपका डी लाइफ डिजिटल एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, मेरी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार। जैसे आपको पता है कि आज हमारा बहुत ही अच्छा टॉपिक और एग्जाम व्यू के पर्पज से ये बहुत ही ज़्यादा वेटेज का टॉपिक रहता है ज्योमेट्री, जिसको बोला जाता है ज्यामिति। तो वैसे ज्यामिति के अंदर अगर हम देखें तो आज हम सर्किल के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे पिछली क्लास में आपको ट्रायंगल के बारे में, त्रिभुज के बारे में मैंने बताया था और कुछ कोण के बारे में बात बताई थी। तो आज हम ज्योमेट्री के अंदर सर्किल, जो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको ले चलता हूँ क्लास में। तो बच्चे, सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि होता क्या है। अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं कि एक सर्किल जो वृत्त होता है, वृत्त में बेटा ये जो बाहर वाला आपका ये घेरा जो होता है, इसको बोला जाता है परिधि। क्या बोला जाता है बेटा? परिधि। तो यहां पर ये क्या लिखा हुआ है? परिधि, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफेरेंस। ठीक है ना? तो परिधि बोलते हैं इसको, ठीक है ना। और परिधि क्या होती है? जैसे आपने देखा होगा कि एक पहिया चक्कर कितना लगाता है, तो वो उसकी क्या होती है? परिधि। और बेटा अगर मैं बात करता हूं, ये आपका केंद्र है, और केंद्र से अगर मैं बात करता हूं कि केंद्र से कहीं भी अगर आप कोई भी रेखा खींचते हो, तो इसमें क्या होता है बेटा? देखिए, अगर मैं ये सर्किल लेता हूं और ये मेरा क्या है? सर्किल, और ये इसका केंद्र है, तो केंद्र से अगर आप परिधि पर कहीं भी रेखा को मिलाते हो तो इसको बोला जाता है रेडियस, त्रिज्या। तो ये आपकी क्या है? त्रिज्या, जिसको त्रिज्या दिखाया गया है। ठीक है ना? मतलब आप केंद्र से परिधि पर कहीं भी रेखा को मिलाओगे तो वो उसकी क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी। अगर मैं इसको भी बोलूंगा तो ये भी त्रिज्या है, इसको भी बोलूंगा तो ये भी त्रिज्या है, और ये भी क्या है? त्रिज्या है। तो ये चीज समझ में आ गई। और दूसरी बात, अगर मैं ये कहता हूं कि अगर केंद्र से पूरी रेखा अगर दोनों बिंदु पर टच करे परिधि पर, तो उसको बोला जाता है व्यास। ठीक है? बस शर्त आपकी ये होनी चाहिए कि वो आपकी लाइन कहां से होकर गुजरे? केंद्र से होकर गुजरे। तो बेटा अगर मैं बात करता हूं, ये आपका अगर केंद्र है तो ये आपका जो है ये क्या हो जाएगा? व्यास। और बेटा व्यास अगर केंद्र से होकर नहीं गुजरती है रेखा, तो उसको बोला जाता है जीवा। क्या बोला जाता है? जीवा। तो जीवा जो होती है, इसको क्या बोला जाता है? कॉर्ड। तो मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताता जाऊंगा। और व्यास को क्या बोला जाता है? व्यास होता है डायमीटर। क्या होता है? डायमीटर। तो डायमीटर को व्यास बोलते हैं, जीवा कॉर्ड होती है, और परिधि होती है उसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। ठीक है? और त्रिज्या क्या होती है? रेडियस। और केंद्र आपका होता है सेंटर। तो बच्चों आपको ध्यान होना चाहिए कि अगर कोई भी रेखाखंड अगर वो केंद्र से होकर नहीं गुजरती है तो उसको जीवा कहेंगे, और अगर वो केंद्र से होकर गुजरेगा, ये मेरा केंद्र है, केंद्र से होकर गुजरेगा तो उसको हम बोलेंगे व्यास। ठीक है? तो ये बहुत ही बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, फिर हम इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे। तो सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज पता होगा वृत्त का, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है? तो इसके बारे में हम थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखिए, अब अगर मैं यहां पर देखता हूं तो बच्चों ये आपका क्या है? एक सर्किल है। तो ये जो आपने एक सर्किल देखा होगा, ये सर्किल है। ठीक है ना? इस सर्किल के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो एक यहां पर रेखा खींची गई है, तो इस भाग को उसने क्या बोला है? लघु खंड। मतलब ये इसका स्मॉल खंड है, और ये दीर्घ खंड है जो आपका ये भाग बचा हुआ है, जो बड़े वाला भाग है। ठीक है ना? तो इसको हमने क्या बोल दिया? दीर्घ खंड। तो ये बिग पोर्शन है, ये स्मॉल पोर्शन है। ठीक है ना? और इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? त्रिज्या खंड। क्या बोलते हैं इसको? त्रिज्या खंड। तो बेटा एक बात ध्यान रखना कि अगर मैं बात करता हूं कि ये एंगल कितना होगा, तो आप यहां से देख सकते हो कि पूरा जो घेरा होता है वो 360 का होता है। ठीक है ना? तो 360 से हम ये एंगल भी हम निकाल सकते हैं। थीटा बाय 360 करके जितना डिग्री का एंगल आएगा वो आपका यहां पर बन जाएगा। और ये बेटा आपकी कोई भी आप एक सर्किल पर कहीं भी आप काटते हो, इसको क्या बोलते हैं? चाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाप।
तो ये बेसिक नॉलेज आपको सर्किल के बारे में होगी, तभी आप क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे, ठीक है ना। अब देखिए आप त्रिभुज का परिवृत्त। परिवृत्त क्या होता है बेटा? एक होता है अंतःवृत्त जो सर्किल के अंदर होता है, इनर सर्किल, और ये क्या होता है? आउटर सर्किल। तो वह वृत्त जो किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर जाती है, मतलब वह वृत्त जो किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर जाती है, त्रिभुज का परिवृत्त कहलाता है। तो ये देखिए यहां पर एक ये शीर्ष है, एक आपका ये शीर्ष है और एक आपका ये शीर्ष है। तो तीनों शीर्षों से होकर जब ये त्रिभुज के वृत्त जाएगा तो उसको हम बोलते हैं त्रिभुज का परिवृत्त। परिवृत्त के केंद्र को त्रिभुज का परिकेंद्र कहा जाता है। तो बेटा जो परिवृत्त के केंद्र है उसको हम क्या बोलते हैं? त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। तो बहुत ही ये बेसिक चीजें हैं कि जब आउटर सर्किल होगा त्रिभुज के शीर्षों से होकर जो मिलेगा उसे हम बोलते हैं आउटर सर्किल, मतलब क्या? परिवृत्त। और जब मैं त्रिभुज के अंदर सर्किल बनाऊंगा तो उसको मैं क्या बोलता हूं? अंतःवृत्त। तो वो भी देख लीजिए, ये देखिए अंतःवृत्त, ठीक है ना, इनर सर्किल। तो इनर सर्किल क्या होता है वो देख लीजिए आप। तो इसको लिख देता हूं इनर सर्किल। तो क्या होता है देखिए, वह वृत्त जो किसी त्रिभुज के अंदर उसकी तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए जाती है, त्रिभुज का अंतःवृत्त कहलाता है। तो बेटा यहां पर देखिए ये आपका त्रिभुज बना हुआ है, आपका जो सर्किल है ये देखिए यहां पर आपका टच हो रहा है, यहां पर टच हो रहा है और यहां पर टच हो रहा है। मतलब तीनों जगह से, त्रिभुज की तीन भुजाएं होती है तो तीनों भुजाओं पर वो सर्किल आपका टच होना चाहिए। और इसके अंदर बना है तो इसलिए उसको क्या बोला गया है? इनर सर्किल, मतलब अंतःवृत्त। अंतःवृत्त के केंद्र को त्रिभुज का अंतर केंद्र कहा जाता है। तो बेटा जो अंदर जो आपका केंद्र बना हुआ है उसको हम त्रिभुज का क्या बोलेंगे? अंतर केंद्र बोलेंगे, ठीक है, इनर सेंटर बोलेंगे। तो बेटा आपको ध्यान रखना है, जब सर्किल बाहर होगा तो उसको बोलते हैं आउटर सर्किल, और जब अंदर होगा तो उसको बोलते हैं इनर सर्किल, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब देखिए चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज बेटा देखिए क्या होता है, जो आपका चक्कर के अंदर चतुर्भुज बना होता है उसे हम क्या बोलते हैं? चक्रीय चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं इसको, ठीक है ना। अब बेटा एक बात बताओ, चतुर्भुज क्या होता है? जैसे त्रिभुज आपकी तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है, वैसे चतुर्भुज आपकी चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है, ठीक है ना। तो बेटा इसके अंदर क्या होता है? वह चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष किसी वृत्त की परिधि पर हो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। तो चतुर्भुज के चारों शीर्ष ये देखिए 1 2 3 और 4। तो बेटा चारों शीर्ष जो है वो किसके ऊपर है? वो आप देख सकते हो वृत्त की परिधि पर है, सर्कमफेरेंस पर है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? चक्रीय चतुर्भुज। सम्मुख कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो बेटा इसके अंदर सम्मुख कोण कौन से होते हैं? ये ए और सी, और इधर हम देखें तो बी और डी। तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। तो बेटा वहां पर अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूं, देखिए कैसे, जैसे अगर मैं बात करता हूं ये आपका है क्या? वृत्त, और इसके अंदर मैं कहीं भी चार भुजाएं मिला देता हूं इसके शीर्ष पर, तो ये कौन सा बन जाएगा? चक्रीय चतुर्भुज बन जाएगा। बन गया चक्रीय चतुर्भुज। और इसको कोई नाम दे देते हैं, जैसे इसने दिया हुआ है ए बी और सी और डी, ठीक है बेटा। तो इसके अंदर अगर मैं कोई एंगल बता देता हूं कि अगर मेरा ये एंगल 110 डिग्री है, मतलब सी ए बी, अगर वो कहता है क्वेश्चन के अंदर कोण सी ए बी, मतलब सी ए बी ये अगर आपका 110 डिग्री है
और वो कहे आपसे कि कौन सी डी बी बताएं, ठीक है ना, ये एंगल बताना है। तो बेटा जब आपका सी ए बी आपका 110 डिग्री है, तो सी डी बी अगर वो पूछे आपसे ये कोण तो कितने डिग्री का होगा, जब इनके सम्मुख कोणों का जोड़ 180 होता है तो 110 माइनस कर दीजिए, तो 180 माइनस 110 कितना हो जाएगा, 70 डिग्री, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे चक्रीय चतुर्भुज के, तो आपको पता चल जाएगा कि आमने सामने जो भुजाएं होती है इनके कोण जो इनका योग होता है उनका 180 होता है, और इनको कौन से कोण बोले जाते हैं, सम्मुख कोण। तो बेटा अगर 110 है तो ये 70 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से B प्लस डी, अगर मैं यहां पर कहूं B और D, जैसे इन दोनों का जोड़ 180 वैसे इन दोनों का जोड़ भी क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो ये चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी है, गुणधर्म है, इसको याद जरूर रखिए कि जो आपका एक चक्कर के अंदर उसकी परिधि पर चारों शीर्ष मिलते हैं उसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, और इनके सम्मुख जो कोण होते हैं उनका जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है ना। नेक्स्ट, वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। बेटा ये क्या चीज लिख दिया उसने, वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है, मेरे को बताइए कैसे होती है। हाँ जी, तो त्रिभुज की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है, कैसे होती है बता सकते हो क्या। देखिए अगर मैं कोई एक सर्किल बनाता हूं, तो ये मैंने बना लिया है सर्किल, ठीक है बेटा। अब अगर वो कहता है कि त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है, बेटा एक बात आपको मैं बता देता हूं कि अगर इसका ये केंद्र है, ठीक है ना, तो केंद्र से कोई भी रेखा लाइन अगर आप मिलाते हो वृत्त की परिधि पर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो ये भी आर होगा और ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, मतलब आप केंद्र से कहीं भी रेखा मिलाओगे परिधि पर तो वो त्रिज्या होती है और सभी का मान बराबर होता है। तो यही बात उसने बोली है, वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है, वृत्त के सभी व्यास आपस में बराबर होते हैं। तो बेटा अगर मैं बात करता हूं इसी के अंदर, तो अगर मैं कहूं ये व्यास है और ये भी व्यास है, जो आपकी केंद्र से रेखा होकर गुजरती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। तो इसका मान और इसका मान मतलब बराबर होगा, ठीक है। बट एक शर्त होनी चाहिए, व्यास वो ही कहलाएगा जो आपका केंद्र से होकर रेखा गुजरेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। एक वृत्त का एक ही केंद्र हो सकता है बेटा, एक वृत्त के अंदर जो आपका सेंटर होगा वो एक ही होगा, केंद्र हमेशा एक ही होता है, ठीक है ना। यदि कोई बिंदु वृत्त के बाहर हो तो केंद्र से उसकी दूरी त्रिज्या की लंबाई से बड़ी होगी। देखो ये आपका वृत्त है और ये इसका केंद्र है O, तो वो ये क्या कह रहा है, एक कोई भी अगर बिंदु वृत्त के बाहर है तो एक ये P बिंदु है वो वृत्त के क्या है, बाहर है, तो बेटा उसकी दूरी जो होगी वो त्रिज्या की लंबाई से बड़ी होगी। त्रिज्या यहां पर कौन सी है, OA, तो OP की लंबाई क्या होगी, बड़ी होगी, किससे, OA से। तो वो तो आपको देखने से ही पता चल रहा है कि OP की लंबाई बड़ी होगी किससे, OA से। तो ये ध्यान रखना कि अगर कोई भी बिंदु वृत्त के बाहर होता है तो उसकी लंबाई त्रिज्या की लंबाई से क्या होगी, ज्यादा होगी। और वृत्त में केंद्र कितने होते हैं, एक ही केंद्र होता है, और वृत्त के जितने भी व्यास बनेंगे सबका मान एक ही होगा, और वृत्त की सारी त्रिज्याएं भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। नेक्स्ट, यदि कोई बिंदु वृत्त के अंदर है और तो केंद्र से उसकी दूरी त्रिज्या की लंबाई से कम होगी। बेटा अगर मैं कहता हूं कि वृत्त के अंदर कोई बिंदु है, जैसे ये P बिंदु है वो वृत्त के अंदर है, ठीक है ना, तो केंद्र से, तो इसकी बेटा जो त्रिज्या की लंबाई होगी वो ज्यादा होगी, मतलब मैं यहां पर कहूंगा OA ज्यादा है किससे, OP से, मतलब OA बड़ा है किससे, OP से, और OA यहां पर क्या है, इस वृत्त की त्रिज्या है, OA वृत्त की त्रिज्या है, मतलब रेडियस है। तो ये आपको देखने से पता चल रहा है कि OP की जो लंबाई होगी वो OA से क्या होगी, कम होगी, यानी OA बड़ा होगा किससे, OP से। और जब बाहर होगा
तो फिर त्रिज्या की लंबाई कम होगी और उस बिंदु की आपकी लंबाई जो होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, जो हमने अभी बताया। ठीक है, नेक्स्ट, वृत्त एक बंद चक्कर है जिससे एक सरल रेखा साधारण दो बिंदुओं पर काटती है। तो अगर मैं कहूं ये आपका एक बंद चक्कर है जिसको हम वृत्त बोलते हैं, तो एक सरल रेखा है वो कितने बिंदु पर काटती है इसको, दो बिंदु पर। तो आप देख सकते हो ए और बी दो बिंदु पर काटती है जब आपका एक सिंपल चक्कर दिया होता है। तो बेटा ये चीजें आपके काम आएगी जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना, अभी आपको इसके बारे में बेसिक बताया जा रहा है। नेक्स्ट, अब ये बहुत ही अच्छी चीज है, देखिए, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से, केंद्र कौन सा है, ओ, जीवा पर डाला गया लंब, जीवा कौन सी है बेटा, ए बी जीवा है। जीवा क्या होती है, जब आपकी रेखा वृत्त के केंद्र से होकर ना गुजरे उसे हम जीवा कहते हैं। तो यहां पर ए बी जीवा है, ठीक है ना, केंद्र से होकर तो नहीं गुजर रही, केंद्र से होकर गुजरती तो उसको व्यास बोलते, डायमीटर। तो ए बी आपकी जीवा है, तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, लंब कौन सा है, ओ डी, जीवा को समद्विभाजित करता है। तो बेटा ये एडी और डीबी में समद्विभाजित कर देगा। कहने का मतलब मैं लिख देता हूं कि ए बी है वो जीवा है और जीवा को हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉर्ड, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉर्ड। और ये ओ डी जो है वो है लंब, केंद्र पर डाला गया लंब। ठीक है ना, केंद्र पर डाला गया लंब मतलब परपेंडिकुलर ऑन सेंटर। ठीक है, और ये एडी है और डीबी है, इनको दो भागों में उसने क्या कर दिया, समद्विभाजित कर दिया, बाइसेक्टर कर दिया बेटा। एडी बराबर होगा किसके, डीबी के। तो यही उस लाइन से मतलब निकल के आया है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो भागों में समद्विभाजित करता है, किस किस में, एडी और डीबी में। तो मैंने लिख दिया है ए बी है वो वृत्त की जीवा है, ओडी केंद्र पर डाला गया लंब है और एडी बराबर क्या हो जाएगा, डीबी। तो यहां से हम ओ ए भी निकाल सकते हैं और ओ बी भी निकाल सकते हैं। बेटा ओ ए और ओ बी बता सकते हो क्या है, ओ ए और ओ बी, अगर आपने मेरी बात को ध्यान से सुना है, केंद्र से वृत्त की परिधि पर जब लाइन खींची जाती है तो उसको रेडियस बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। तो बेटा ओ ए है और ओ बी है, ये दोनों क्या है, रेडियस, ओ ए ओ बी त्रिज्या है, मतलब रेडियस है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या, मैंने अभी पिछली स्लाइड में क्या बताया था कि सभी त्रिज्याएं क्या होती है, बराबर होती है। मैंने आपको बताया था ना अभी कि जब आपकी वृत्त की सभी त्रिज्याएं होती है वो क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो बेटा यहां से अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अगर इतना पता है आपको तो ये भी बता दीजिए, फिर मैं कह सकता हूं ओ ए बराबर ओ बी। तो मैंने आपको पहले ही बताया था एक बात से दो बातें निकलेगी ज्यामिति के अंदर, तो यहां पर ओ ए ओ बी के बराबर होगा। ठीक है, और ओ ए और ओ बी है क्या, त्रिज्या, ए बी क्या है, जीवा, एडी और डीबी को दो भागों में समद्विभाजित कर दिया। तो इसके ऊपर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको करवा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसका क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं कैसे पूछता है। अगर मैं कहूं कि ये मेरा एक वृत्त है, सर्किल है, ठीक है, इस सर्किल के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो ये मेरी बेटा एक जीवा है, ए बी, क्या है, ए बी एक जीवा है, और इसका मैं एक सेंटर पॉइंट बना देता हूं, ये इसका है सेंटर पॉइंट। ठीक है, सेंटर पॉइंट से मैंने क्या किया, एक लंब डाल दिया, ये मैंने लंब डाल दिया है डी, और ये सेंटर पॉइंट है ओ। ठीक है बेटा, अब वो क्वेश्चन पता है आपको कैसे देगा, वो ये कहेगा कि एक जीवा, जैसे क्वेश्चन में देता हूं, वृत्त के अंदर एक जीवा जिसकी लंबाई
8 सेंटीमीटर है। क्या है? जीवा की लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। या फिर थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को और इंटरेस्टेड बनाना है तो मैं कह देता हूं 3 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या का मान होगा, ये इसने एक क्वेश्चन बना दिया, ठीक है ना। अब बेटा यहां से अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं तो देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, अगर जीवा पर डाला गया लंब है तो ए बी जो है ए डी वो डी बी के बराबर होगा। तो इसने जो जीवा की लंबाई दी है वो 8 दी है टोटल। अगर बेटा ये टोटल 8 है, मैं इस ए बी की बात कर रहा हूं, तो ये कितना हो गया 4 और ये भी कितना हो गया 4, ठीक है ना। और उसके बाद में कहा है जीवा पर डाले गए लंब, जो लंब डाला गया उसकी लंबाई कितनी है 3, ये 3 है। और उसने पूछा क्या है त्रिज्या का मान। तो मैं त्रिज्या का मान अगर कहूं, चाहे आप इसका निकाल दीजिए चाहे आप इसका निकाल दीजिए, ठीक है। तो ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, समकोण त्रिभुज। तो इसमें बेटा आपको कर्ण निकालना है। कर्ण उसका क्या होता है, रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, मतलब ओ ए का मान निकालना है। तो रूट में क्या करोगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 और 9 25, 25 का रूट कितना होता है 5। तो ओ ए का मान आ गया 5 सेंटीमीटर। तो ओ ए आपकी क्या है, त्रिज्या है। तो त्रिज्या का मान क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो बेटा इस प्रकार हम क्वेश्चन करेंगे। अभी मैं आपको इसलिए प्रॉपर्टी समझा रहा हूं एक एक करके, आप प्रॉपर्टी को ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको यह पता होना चाहिए कि केंद्र कितने होते हैं, त्रिज्या की लंबाई क्या होती है, डायमीटर क्या होता है, जीवा क्या होती है, ये चीजें समझ में आ गई, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी आप नोट कर लेना। नेक्स्ट, दो वृत्त स्पर्श नहीं करते हो तो उस पर उभय स्पर्श रेखाओं की संख्या 4 होती है। बेटा यहां पर मैंने 2 वृत्त बनाए हैं, ठीक है ना। तो इनकी अगर उभय स्पर्श रेखाएं देखें तो यहां पर ये टच करता है, ठीक है, और यहां पर यही रेखा यहां पर टच करती है। तो वो ये पूछता है कि इनकी संख्या कितनी होती है। तो आप बेटा आराम से देख सकते हो, ये देखिए, एक बार यहां पर टच करवाया और एक बार यहां पर टच करवाया। तो देखिए बेटा 1 2, ठीक है, और 3 और 4। तो ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया था। तो इनकी संख्या कितनी होती है 4 होती है। तो ध्यान रखना, जब आपके 2 वृत्त स्पर्श ना करते हो तो उनकी उभय स्पर्श रेखा कितनी होती है 4 होती है, ठीक है। नेक्स्ट, यदि 2 वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हो, स्पर्श मतलब टच करते हो। अब देखिए ये वृत्त है और ये वृत्त है, तो यहां से ये देखिए ये टच कर रहा है ना, तो वो क्या कहता है उभय निस्पर्श रेखाओं की संख्या 3 होगी। कैसे, एक तो जहां पर ये टच कर रहे हैं, एक तो ये रेखा हो गई, ठीक है, और एक आपके ये दोनों को टच कर रहे हैं और एक आपके ये दोनों को टच कर रहे हैं। कहने का मतलब बेटा पहले 2 बन रही थी यहां पर, अब इनकी कॉमन 1 बन गई, तो 1 घट जाएगी तो संख्या कितनी रह जाएगी 3 रह जाएगी। बस ध्यान रखना, जब स्पर्श करते हो तो रेखा 3 बनती है, जब स्पर्श ना करते हो तो उनकी संख्या कितनी होती है 4 होती है। क्यों, क्योंकि यहां पर जब टच नहीं करते तो 2 रेखा बनती है ना, और जब टच कर जाते हैं तो उनकी कॉमन 1 रेखा बन जाती है। तो 1 कम हो गई, 4 - 1 कितना होता है 3, ठीक है। नेक्स्ट, यदि 2 वृत्त एक दूसरे को अंतस्पर्श करते हैं, अंत मतलब बेटा इंटरनल, जो एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त बना हो और वो स्पर्श करता हो, तो उभय निस्पर्श रेखाओं की संख्या 1 होती है। अब ये देखिए आपका एक बड़ा वृत्त बना हुआ है, उसके अंदर फिर एक छोटा वृत्त बना हुआ है, तो इनकी जो उभय कॉमन जो उभय निस्पर्श रेखा मतलब क्या होता है बेटा कॉमन टेंजेंट लाइन।
तो यहां पर देखिए इसकी कॉमन और इस बड़े की कॉमन, तो आपकी जो रेखा है वो आपकी क्या है, ये एक ही रेखा है, यहां से कॉमन है, ठीक है ना। तो कितनी बनेगी, एक रेखा बनेगी। आप कहीं से भी बना सकते हो, जरूरी नहीं मैंने ऐसा बनाया आप ऐसे बनाओ, बेटा आप इधर से बना लीजिए, ठीक है, पर कॉमन रेखा तो एक ही होगी ना, टेंजेंट तो एक बनेगा, आप यहां बना लीजिए, ठीक है ना, इस तरीके से, तो आपकी टेंजेंट रेखा एक हो जाएगी। मतलब कहीं से भी स्पर्श करो आप टेंजेंट रेखा कितनी बनाओगे, एक। तो आपके यहां पर मैंने तीनों बताए हैं ना, इनको याद रखना। अभी तो आपको याद है, मैं आपको बता रहा हूं, परंतु जब आप एग्जाम में बैठते हो तो सोचने लग जाते हो। बेटा सोचना नहीं है, बना के देखना है। जब दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं तो उभय निस्पर्श रेखाओं की संख्या 4 होती है, और जब दोनों स्पर्श करते हैं तो उनकी उभय निस्पर्श रेखा कितनी होती है, 3 होती है। और जब एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त बना होता है तो उनकी उभय निष्ठ रेखा कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है ना। इन तीनों को बहुत अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट, अब क्या कह रहा है, यदि दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो उनकी उभय निष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 होती है। एक दूसरे को काटते हैं, बेटा यह देखिए, ये पहला वृत्त है और दूसरा वृत्त उसको काटता है, तो उनकी उभय निष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, 2। देखिए आप कहीं से भी बना लीजिए, ये इसको काट रहा है, अब काटने के बाद इनको ना दोनों को टच करना चाहिए। तो अगर मैं यहां से देखूं और यहां से देखूं, ये टच कर गया, और एक आप यहां से देखिए इसको टच कर गया, तो ये जो आपका ये स्पर्श वाला भाग है, एक रेखा तो ये होगी और दूसरी आपकी क्या हो, यहां से स्पर्श कर रही है, तो कितनी रेखा होगी, 2। ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है, जब एक दूसरे को वृत्त काटते हैं तो उनकी जो उभय निष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है वो कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट, वृत्त के केंद्र से और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। क्या होता है बेटा, देखिए वृत्त के केंद्र से, ये आपका केंद्र है O, और जीवा के मध्य बिंदु, जीवा का मध्य बिंदु क्या है, P, को मिलाने वाली रेखा जीवा पर क्या होती है, लंब होती है। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि अगर मेरा ये सर्किल है, ठीक है ना, अब इस सर्किल के अंदर अगर हम देखें तो ये आपकी क्या है, जीवा, और ये आपका है केंद्र, ये क्या है, केंद्र। तो केंद्र से अगर मैं इसको मिलाता हूं तो ये क्या कहलाता है, रेक्टेंगल बनाता है, लंब कहलाता है। और ये कितने डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। और ये बेटा आपकी क्या बन जाती है, यहां से त्रिज्या बन जाती है, क्या बन जाती है, ये त्रिज्या बन जाती है। जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था एक, ए बी और ये ओ वृत्त का केंद्र हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइट, और हाइट नहीं बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल का क्या बन जाता है, ये लंब, जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है ना। बस ध्यान ये रखिए कि जैसे कई बार क्या होता है, आपको इनकी वैल्यू दे दी जाती है और जीवा पूछ लेता है। जैसे मैं कह दूं कि केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई जो है वो आपको दे दे, तो आप क्या करोगे, तो मैं बता देता हूं। जैसे अगर मैं कहूं इसकी लंबाई है 8, किसकी, लंब की, और अगर आपको दे दे त्रिज्या की लंबाई, जैसे त्रिज्या की लंबाई आपको कुछ भी दे सकता है, जैसे मैं कह दूं कि 10 सेंटीमीटर, और बेटा जीवा की लंबाई पूछ ले, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया ये, जीवा की लंबाई बताएं। तो जीवा की लंबाई इसमें कैसे निकालोगे, तो सबसे पहला काम क्या होगा, देखिए आपको पता है कि अगर O, इसका नाम दे देते हैं D, OD अगर लंब है तो बेटा AB और DB बराबर होंगे, है ना। तो मैं कोई एक त्रिभुज ले लेता हूं, इनमें से क्या ले लेता हूं, एक त्रिभुज। तो इसका मैं नाम दे देता हूं त्रिभुज का कि त्रिभुज ODB या ODA ले लो, कोई बात नहीं, कोई त्रिभुज ले लो, ODA, त्रिभुज ODA में। तो अगर मैं त्रिभुज ODA ले रहा हूं तो इसके अंदर मेरे पास कर्ण है, हाइपोटेनियस है, लंब है मतलब परपेंडिकुलर है, और मेरे को क्या निकालना है, आधार, बेस निकालना है। तो बेटा क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, परंतु मुझे आधार तो निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर। तो यहां से AD मेरा क्या हो जाएगा,
रूट के अंदर 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। तो बेटा उसको सोल्व करते हैं, तो ए डी बराबर क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, 100 में से 64 गए 36, और 36 का रूट कितना होता है बेटा 6। अब ए डी बराबर मेरे पास आ गया है 6 सेंटीमीटर। किसका मान आया, ये ए डी का मान आया है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर ए डी का मान जो है ये भाग ये 6 सेंटीमीटर है, और ये दोनों बराबर है, तो ये टोटल जीवा है ना। तो अगर ए डी प्लस डी बी करूँगा तभी तो मेरी जीवा ए बी बनेगी। तो जब ये 6 है तो ये भी 6 होगा, तो 6 + 6 ए बी का मान कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो जीवा आपकी कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इसका जीवा की लंबाई निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो बेटा मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, उसमें मैंने लंब निकाल के दिखाया था आपको, इसके अंदर आपको जीवा निकाल के दिखा दिया, और आपकी जो रेडियस है त्रिज्या ये भी मैंने आपको बताई कि कैसे निकालते हैं। तो रेडियस जो है ना वो हमेशा बराबर होती है, ध्यान रखना। जैसे ओ ए बराबर क्या होगा ओ बी, तो त्रिभुज की जो आपकी रेडियस होगी वो सर्किल के अंदर अगर केंद्र से किसी परिधि पर मिलती है तो उसका मान हमेशा क्या होगा इक्वल होगा। और डायमीटर जो व्यास होता है वो भी क्या होता है बराबर। और आपका वृत्त के अंदर केंद्र कितने होते हैं, 1 होते हैं, ठीक है। तो ये सारा आपको देखना है। नेक्स्ट, तो इस प्रकार बच्चे हमने आपको सर्किल के बारे में आपको बेसिक प्रॉपर्टीज बताई। तो इस प्रॉपर्टीज के ऊपर हम क्वेश्चन भी करेंगे। अभी सर्किल की और प्रॉपर्टीज बताऊंगा, जैसे उभयनिष्ठ रेखा की बाहर से अगर कट करता है तो उसकी लंबाई कैसे निकालते हैं। इस प्रकार इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज अभी बची हुई है सर्किल की, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स जितने भी रिलेटिव में हैं उनको बोलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और dlife.fun यूट्यूब चैनल है, इस पर आप जाकर डेमो के तौर पर वीडियो देख सकते हो, और उसके बाद परचेज करने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हो D-Life की ऐप को। तो वो आप प्ले स्टोर पे जाके या फिर गूगल पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हो। और अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हो www.dlife.fun पर। ओके बच्चों, तो बहुत ही जल्द मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।